हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बिल्लोपुरम की तरफ से हमें क्या है 100+ पदों के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो बेसिकली बात करी जाए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु की, तो यहाँ पर हमें अप्रेंटिसशिप पद के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्रेंटिसशिप के लिए पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं रिसेंटली क्या है पास आउट हुए हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी एम्प्लॉयमेंट के वर्क को सीखने के लिए और अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो अप्रेंटिसशिप जो होता है बेसिकली 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट क्या है कि डिग्री होल्डर्स को 9,000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर को 8,000 रुपये एज अ स्टाइफंड, ठीक है, एज अ स्टाइफंड के रूप में है ना पे करती हैं। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहली अगर हम यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की कितनी टोटल 100+ वैकेंसीज है यहाँ पे, और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वैकेंसी की बात करें यहाँ पर तो 200 वैकेंसीज हैं। बाकी नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम सिविल इंजीनियर के लिए, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल 20 वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें, और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए हमें 20 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। बाकी डिप्लोमा होल्डर के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बाकी नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA, इनके लिए हमें कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 21 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओनली इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल 100+ वैकेंसीज हैं, मतलब 127 वैकेंसी है। डिप्लोमा होल्डर के लिए 240 वैकेंसी है, और वहीं नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए 21 वैकेंसी है। इसी में ये तो MTC चेन्नई के लिए है। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ दूसरे सेक्शन के लिए, दूसरे सेक्शन में अगर देखा जाए SETC के लिए, ठीक है, SETC में ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 30 वैकेंसी यहाँ पर है, और डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए 30 वैकेंसी यहाँ पर है। वहीं जो नॉन इंजीनियरिंग वैकेंसी है यहाँ पर 30 वैकेंसी यहाँ पर है। तो SETC में बात करूँ तो टोटल 90 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, 3 अलग अलग कैटेगरीज वाइज। TNST बिलोपुरम रिलीजन्स के लिए जो नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट है, नॉन इंजीनियरिंग में BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर 100 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो टोटल अगर यहाँ पे वैकेंसी की बात करी जाए, TNTC में 100 वैकेंसी है, वहीं SST में है ना 90 वैकेंसी है। उसके साथ में इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए 127 वैकेंसी है, और फिर वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के लिए 240 हैं, और नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसीज हैं। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें सारी की सारी वैकेंसी, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 2 17, 578 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि अप्रेंटिसशिप कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अब हम इसमें क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट में जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, तो उसकी उनके पास में डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, रेगुलर फुल टाइम बेसिस पे, विद द फर्स्ट क्लास ग्रांटेड बाय द स्टैच्यूटरी यूनिवर्सिटी इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। दूसरी हम बात करते हैं इसमें A degree in engineering technology regular full time with the first class granted by institutions empowered या द ग्रैंड डिग्री बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स। तो बेसिकली कुल मिला के उनके पास में डिग्री होना चाहिए, वो चाहे स्टेट लेवल से हो चाहे फिर कंट्री लेवल पे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरीज में, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए इनके पास में क्या बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू अप्रूव्ड बोर्ड से पास हो, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी हो जो कि अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो। थर्ड कैटेगरी में जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से या UGC से क्या अप्रूव्ड होने चाहिए।
एज लिमिट विल बी फॉलो एज पर द अप्रेंटिसशिप रूल्स। एज लिमिट जो है एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स, मतलब कि मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 27 ईयर्स तक की एज लिमिट के लिए कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, इसमें क्लॉज में उन्होंने मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बताया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पर। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको क्या ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके मार्क्स के बिहाफ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उसी के बिहाफ पे आपको जॉब ऑफर्स की जाएगी, ट्रेनिंग ऑफर्स की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, 2 कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन किया है। पहली कैटेगरी में आपको क्या करना है, फॉर स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन द ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल्स, जो कि ऑलरेडी www.mhrdnhc.gov.in पर ऑलरेडी पहले है ना अप्लाई कर चुके हैं, उन लोगों के लिए स्टेप से उनको इस वेबसाइट पर जाना है, क्लिक स्टूडेंट पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन स्टूडेंट पे करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। स्टेप 2 में स्टूडेंट लॉगिन करना है, फिर अपनी ईमेल आईडी डालना है, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, फिर यूनिक रोल नंबर 12 डिजिट का जो आएगा वो डालना है। डालने के बाद में फिर क्या है, लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी न्यू पासवर्ड के साथ में, फिर आप जाओगे एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी में, तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पे सर्च करोगे, फिर क्लिक अप्लाई पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन फिर उसके बाद में आपके अप्लाई कर दोगे। सेम वैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट हुए हैं ऑलरेडी इनरोल्ड इन द न्यू नेशनल वेब पोर्टल्स, अगर जिसने न्यू नेशनल वेब पोर्टल्स पे ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, और जिन लोगों ने इनरोलमेंट नहीं किया है उन लोगों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को इनरोल कर सकते हो, इनरोल करने के बाद में क्या आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी इनके इंटरव्यूज़ वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट अगर होते हैं और उसके लिए अगर आप जाते हैं तो कोई भी टीए डीए आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बोर्डिंग के लिए अगर हम बात करें, लगेज एक्सपेंस आर एडमिसिबल्स रहेंगे, तो वो यहाँ पे आपको बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं, जो फॉर्म फिल होना बेसिकली 2/4/2025 से फॉर्म फिल होना क्या बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं यहाँ पर तो 22/4/2025 इसकी क्या लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी कैंडिडेट की, तो 30/4/2025 को यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। फिर उनके वेरिफिकेशन जो है 10/5/2024 से लेकर 14/5/2024 तक उनके वेरिफिकेशन चलते रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं और आप क्लेरिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आप इनको ऑफिशियली tncop@boat-srp.com पर क्या है मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप यहाँ मेल पे अपनी क्वेरीज लिख कर उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर फॉर्म फिल करने में या किसी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की जॉब अपडेट्स हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो कंटिन्यूअसली है ना जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली जॉब अपडेट्स आपसे क्या मिस ना हो पाए। तो आज का सेशन इसी के साथ हम यहीं पर क्लोज करते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।